अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक एफआईआर रजिस्टर कर ली गई हो जो कि फॉल्स हो, झूठी हो, बेसलेस एफआईआर हो, तो उसको ख़त्म कैसे करवा सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो आपको लगता है कि आपके पास एविडेंस मौजूद है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं एफआईआर में, ये एफआईआर बनती ही नहीं है, तो पहली ऑप्शन हमारे पास आती है कि हम हाई कोर्ट को अप्रोच करें। वहाँ पे अंडर आर्टिकल 199 हम एक रिट पिटीशन फाइल करें फॉर द क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ कि अगर तो आप इस एफआईआर में अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो आपको पहले प्री अरेस्ट बेल करवानी चाहिए। ये कंपल्सरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो गई है, आपने प्री अरेस्ट बेल करवाई नहीं है और आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर लें। वहाँ पे फर्स्ट हियरिंग पे पहला क्वेश्चन ही ये पूछ लिया जाएगा कि क्या जी आपने अबूरी ज़मानतें करवाई हैं? सो आपको कंसर्न्ड कोर्ट से जाके प्री अरेस्ट बेल करवानी चाहिए, अबूरी ज़मानत लेनी चाहिए, उसके बाद आप हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करें फॉर द क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर। अब यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि ये जो क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर हम ये पिटीशन फाइल करते हैं, इसमें भी स्कोप बड़ा लिमिटेड है। क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि आप हाई कोर्ट से मांग रहे हैं कि एफआईआर को स्ट्रेट वे ख़त्म ही कर दिया जाए। क्योंकि एक प्रोसीजर नॉर्मल ये है कि एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ट्रायल पे बात आती है और आप तो अर्ली स्टेज पे ही आप कोर्ट के पास जाके कह रहे हैं कि जी इस एफआईआर को ख़त्म कर दें। सो इस वजह से जब भी आपने क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर फाइल करनी है, आपके पास बड़े सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। अदरवाइज़ ये क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर ये फ़ारिग हो जाएगी, पहली डेट पे ही कोर्ट इसको उड़ा देगी, इस पिटीशन को। अब मैं किन एफआईआर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके रिगार्डिंग आपको स्ट्रेट वे जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल्स कोट कर देता हूँ। चेक बाउंस होने का 489 एफ का एफआईआर रजिस्टर हो गई है, लेकिन आपके पास एविडेंस मौजूद है कि ये चेक तो बतौर गारंटी दिया था, आपके पास इन राइटिंग हो, कोई एग्रीमेंट वगैरह लिखा हो जिसमें हवाला दिया गया हो इस चेक का, जिस पे एफआईआर रजिस्टर हुई है कि जी ये तो बतौर गारंटी दिया गया था। अब लॉ सेटल हो चुका है कि जो चेक एज़ गारंटी दिया हो उस पे एफआईआर नहीं हो सकती। सो यहाँ पे आपके पास एक सॉलिड ग्राउंड है कि आपकी ये क्वॉशमेंट की पिटीशन अलाउ हो सकती है। ये एफआईआर स्ट्रेट वे क्वाश हो सकती है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रनअवे मैरेजेज़। मैं इनको वैसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी ये रनअवे मैरेजेज़ वगैरह होती हैं तो बच्ची के वालिदैन की तरफ से लड़के पे झूठी एफआईआर करवा दी जाती है, अगवा कर ली गया है। सो इस किस्म की अगर एफआईआर रजिस्टर हो तो स्ट्रेट वे आप हाई कोर्ट में क्वॉशमेंट में जा सकते हैं। वहाँ पे लड़की का बयान हो जाता है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, वो निकाहनामा वगैरह होता है कि जी हमने तो शादी की है। तो ये सॉलिड ग्राउंड्स हैं। सो पहली ऑप्शन आ गई क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर जो कि हमने डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल करनी है, बट देयर शुड बी सॉलिड ग्राउंड्स, अदरवाइज वो आगे काम नहीं चलेगा। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं इसी क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर से रिलेटेड कि हम ये पिटीशन हाई कोर्ट में तब तक फाइल कर सकते हैं जब तक इस केस का चालान कोर्ट में जमा ना करवा दिया गया हो। अगर चालान जमा करवा दिया गया तो आप क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर अगर पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में तो कोर्ट उसको स्ट्रेट वे नहीं सुनेगी। कोर्ट कहेगी कि अब आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि ये एक फॉल्स एफआईआर है आपके अगेंस्ट, तो आप कंसर्न्ड कोर्ट में जाके बरियत की दरख्वास्त दे दें। अब अगर मैजिस्ट्रेट की अदालत है जो कि इस केस को सुन सकती है, तो अंडर सेक्शन 249 ए सीआरपीसी आप बरियत की दरख्वास्त दायर करते हैं, लेकिन तब जब चालान जमा हो गया हो। सेकेंडली, अगर सेशन अदालत है जहाँ पे ये ट्रायल चलना है इस एफआईआर का, तो फिर आप सेशन कोर्ट में अंडर सेक्शन 265 के बरियत की, एक्विटल की आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, हमने प्री अरेस्ट बेल अगर नहीं करवाई तो पहले उसको करवाना है, फिर करेंगे। उसके बाद आ गया कि चालान जमा होने तक का टाइम होता है कि ये
हम क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर की पिटीशन फाइल करें हाई कोर्ट में। समटाइम्स ऐसे भी होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर की पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, उस पे नोटिसेस हो गए, फिर वो मामला लिंगर ऑन हो गया। इन बिटवीन इस पिटीशन की अभी फैसला नहीं आया, इसी के दौरान जो कोर्ट थी वहाँ पे चालान जमा करवा दिया गया। तो इस सूरत में फिर हाई कोर्ट ये करती है, वो आपको डायरेक्ट कर देती है, चूँकि अब चालान जमा हो गया, आप जाके वहाँ पे अपनी बरियत की दरख्वास्त दायर करें। सो पहली बात होगी ये, क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर इन हाई कोर्ट। अब सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देखें, जब भी एफआईआर रजिस्टर होती है तो जब भी एफआईआर रजिस्टर होती है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम मुलजिम हैं तो हमें उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए। ये कंपल्सरी है। हम जो अगर प्री अरेस्ट बेल भी लेते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में भी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आप इनोसेंट हैं, आपके अगेंस्ट ये एफआईआर बिल्कुल गलत है, तो ये भी एक ऑप्शन होती है। अब अगर तो पुलिस बायस्ड नहीं है, अब हम सबको पता है कि जहाँ पे झूठी एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर कर ली है तो किस वजह से की होगी, या तो पैसे लेके की होगी या सिफारिश पे की होगी, एनी हाउ। अगर आपको आपको इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पे जाके आपके पास जो भी सबूत हैं आप उसके जो तफ्तीशी है उसके सामने रखें। अब यहाँ पे अगर तो पुलिस बायस्ड नहीं है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो आपके जो भी आप एविडेंस वगैरह देख रहे हैं उस पे उसकी बिना पे कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की रिपोर्ट कोर्ट में वो जमा करवा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने कि ये जी एफआईआर गलत है या इस मुल्जिम की हद तक ये एफआईआर नहीं बनती। कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की रिपोर्ट, इखराज रिपोर्ट हम इसको आम जुबान में कहते हैं, वो पुलिस की तरफ से जमा करवा दी जाती है। अब ये भी डिपेंड कर रहा होता है मैजिस्ट्रेट पे कि वो क्या पुलिस की इस रिपोर्ट के साथ एग्री करता है या नहीं करता। अगर वो एग्री करेगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर वो मैजिस्ट्रेट एग्री नहीं करता तो फिर बात आगे ट्रायल पे जाती है। ये डिस्क्रिशन होती है मैजिस्ट्रेट की कि वो एग्री करता है या नहीं करता। सो पहला आ गया क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर। सेकेंडली, आप तफ्तीश में को ज्वाइन करके वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होती है कि इस एफआईआर को ख़त्म करवाया जा सके। फिर एक और भी यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर दूँ। देखें, अगर तो आप अरेस्ट हो चुके हैं और आप अब ये लॉ है कि जब भी किसी मुल्ज़िम को अरेस्ट किया जाएगा विदिन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। जब वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा तो पुलिस या तो फिजिकल रिमांड की प्रेयर करेगी कि जी हमें रिमांड दिया जाए, फिजिकल रिमांड दिया जाए, या जुडिशियल रिमांड की वो प्रेयर करेंगे, व्हाटएवर। वहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपके वकील साहब वहाँ पे जब रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है तो वहाँ पे इस केस को आर्गू करें, आपके पास जो एविडेंस है वो मैजिस्ट्रेट के सामने रखें। इस स्टेज पे भी, रिमांड की स्टेज पे भी मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 63 सीआरपीसी कि वो आपको डिस्चार्ज कर दे। अगर आपकी हद तक आपको डिस्चार्ज कर दे, आपकी हद तक मुकदमे को वो ख़त्म कर दे। सो ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। हम स्ट्रेट वे क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर में जा सकते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके वहाँ पे भी एक ऑप्शन होती है कि ये एफआईआर ख़त्म हो सकती है अगर पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, बायस्ड वगैरह नहीं है। और लास्टली मैंने कहा कि रिमांड की स्टेज पे भी हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम अपने आप को अपने खिलाफ इस मुकदमे को ख़त्म करवा सकें, अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकें। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि अगर झूठी एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।